हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कार हेल्प विद जयेश में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, तो फिर बारिश के मौसम में दूसरे मौसम के मुकाबले गाड़ी का थोड़ा सा अच्छे से हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो अक्सर ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने अभी इस बार क्या किया है कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बांटने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम गाड़ी के जो कैसे ख्याल रखें वो हम देखेंगे, और दूसरे पार्ट में गाड़ी की जो ड्राइविंग है तब हम किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ड्राइविंग के बाद भी किस बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे उसके सेकंड पार्ट में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बातें सुनने में आपको बहुत छोटी छोटी लगेंगी, या फिर आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कई बातें हैं जो आप नहीं जानते हो। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो ज़रूर देखिए ये पूरा वीडियो। सबसे पहला है उसमें जो आता है, तो आपकी गाड़ी जब पार्क करते हैं आप, तो थोड़े ऊंची जगह पर आप पार्क कीजिए गाड़ी को। क्योंकि क्या होता है कि अभी पानी है, अचानक से बारिश आती है, कितनी बारिश आएगी हमें मालूम नहीं होता है। ज़्यादा बारिश आ जाती है तो फिर पानी कई जगह पर भर जाता है। अगर हमारी गाड़ी है नीची जगहों पर पार्क है, तो पानी जो भर जाता है वो एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए इंजन तक पहुंच सकता है। इससे इंजन को डैमेज भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको, अगर ऐसा हो गया, तो फिर आपको पूरा इंजन खुलवा कर साफ़ भी करवाना पड़ सकता है। इतना तक आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। नेक्स्ट, अभी गाड़ी आपने ऊंची जगह पर पार्क की है, लेकिन फिर भी आप उसको कहीं बाहर खुले में ना पार्क करते हुए कहीं पर पार्किंग एरिया आपका होगा वहाँ पर पार्क कीजिए। खुल ऊपर अगर आपका छत नहीं है पार्किंग की, तो आप शेड बनाकर भी पार्क कर सकते हैं। या फिर आप वो भी कर सकते हैं कि चार बाम्बू खड़े करके, और जो प्लास्टिक आता है बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा, वो प्लास्टिक लाकर भी आप वहाँ पर बांध कर ऐसे भी कर सकते हैं। वो कम खर्चे में भी आपको बढ़िया प्रोटेक्शन मिलेगी। क्योंकि क्या है कि सीधी जो बारिश आती है उससे अभी गाड़ी पर पड़ती है बारिश, और कहीं कहीं पानी भर जाता है, और फिर गाड़ी वहीं खड़ी रहती है कभी कभी। फिर उसमें जो मच्छर वगैरह है वो भी पड़ने का चांस बढ़ जाता है, और साथ ही में आपकी बॉडी के लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ये बात का ध्यान रखिए। तो अगर अभी आपके पास पार्किंग एरिया फिर भी नहीं हो पा रहा है, आपको खुले में ही पार्क करना पड़ेगा ऐसा लगता है आपको, तो ऐसी सिचुएशन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि गाड़ी के साथ कवर आता ही है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार में जाकर भी परचेस कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का कवर रखिए, और गाड़ी को ऐसे उससे ढक कर रखिए ताकि बारिश से बच सके। और एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी गाड़ी कभी भी बारिश के टाइम पर पेड़ के नीचे या फिर इलेक्ट्रिक पोल के नज़दीक ना रखें। ये आपको बहुत ही नुकसानकारक साबित हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि बारिश है, बारिश के मौसम में काफ़ी सारे जो पेड़ है, पेड़ की डालियाँ भी गिर सकती है, और कई जगह आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा पेड़ ही गिर जाता है। या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल आता है, तो बारिश के मौसम में बारिश गिर रही है तो पानी जो ऊपर से आ रहा है वायर्स से, तो उसमें करंट हो सकता है, और वो करंट डायरेक्टली अगर पानी के ज़रिए गाड़ी के साथ टच हुआ तो फिर बड़ी दुर्घटना होने की चांस बढ़ जाती है। उसके बाद आप गाड़ी को चेक कीजिएगा। बारिश के मौसम में आप गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी में अभी आप भी बैठते हैं और भी लोग बैठते हैं गाड़ी में, तो गीले भी हो जाते हैं, बारिश में भीग कर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो आपके सीट कवर्स वगैरह भी गीले होने के चांसेस है। तो और भी कहीं सामान होता है तो वो भी गीला होता है, तो वो आप देखिए गाड़ी में अगर गीली की चीज़ कोई भी है
तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि अगर गाड़ी में ही वो गीली चीज़ ऐसे ही रही, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपने देखा होगा कि जो कपड़ा वगैरह है तो गीला रहता है, तो थोड़ी देर के बाद वो अजीब सी स्मेल छोड़ने लगता है। वो अगर गाड़ी में ऐसे छूट गया है कपड़े वगैरह तो आपको गाड़ी के अंदर पूरी स्मेल भर जाएगी, तो आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप वो बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाड़ी में जो फुटमेट्स आते हैं वो कपड़े के भी हो सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के भी, आपका जो रबर के आते हैं वो भी हो सकते हैं। तो फुटमेट आप देखिए, अगर आपके फुटमेट जो कपड़े के हैं तो फिर आप उसके नीचे आप एक प्लास्टिक आप रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप बाहर से जो गीले होकर आते हैं, कभी कभी होता है पानी भरा हुआ ऐसी जगह में से आप चल कर आते हैं, तो आपके पैरों में जो पानी होता है, तो गाड़ी में बैठने के बाद वो पानी की बूंदें थोड़ी थोड़ी करके नीचे गिरती रहती है, तो फिर कपड़े में अगर सोख लेती है, लेकिन उसके अलावा भी वो पूरा भीग जाने के बाद फिर नीचे भी गाड़ी के अंदर भी फैल सकता है। तो नीचे प्लास्टिक रखेंगे तो फैलेगा नहीं, तो वो बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका जो फुटमेट है वो प्लास्टिक या रबर का है, तो आप इसमें भी आप ऐसा कीजिए कि उसके ऊपर भी आप कपड़े का फुटमेट या फिर कोई भी कपड़ा आप रख दीजिए। उससे भी यही बात आपको प्लस में रहेगी कि जो भी आप जो आते हैं पैरों के ज़रिए जो पानी अगर बूंदें गिरती है तो फिर वो कपड़ा सोख लेगा। तो फिर आप जैसे आते हैं घर पर, तो वो फिर उसको सूखने के लिए आप बाहर रख के सूख जाए तो फिर से आप रख सकते हैं। उसके अलावा और एक आप गाड़ी की जो वायरिंग है वो चेक कीजिए, बैटरी वगैरह चेक कीजिए, वहाँ से कोई वायर खुला है तो नहीं है, वो भी आप खुद से चेक कर सकते हैं, या फिर गैरेज में भी चेक करवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि बारिश के टाइम पर जो पानी उस पर पड़ेगा तो डैमेज होने का चांसेस है। बैटरी अगर खुली है, उसके वायर्स जो कनेक्शन है अगर वो खुल गए हैं, डायरेक्ट पानी वहाँ पर अगर पड़ जाता है तो भी डैमेज होने का चांस है। तो वो आप अगर खुद से आता है तो आप खुद से चेक कीजिए, या फिर गैरेज में भी आप चेक करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि गाड़ी को अभी चलाना है, तो फिर इसके लिए हम क्या क्या उसमें ध्यान रखेंगे, और उसके बाद ड्राइविंग के टाइम और ड्राइविंग के बाद उसकी जो मेंटेनेंस है सेफ्टी के लिए, वो हम कैसे करेंगे वो हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब मुझे अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी चाहते हो तो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़रूर उस पर Q&A जो वीडियो मेरा आता रहता है उसमें आपका सवालों के जवाब दूंगा। तो यह ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। तो फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।